अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो सब टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर है कि हम मैट्रिक्स का सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंगुलर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और हमें जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के बारे में हम उसे कैसे चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नहीं है। अ मैट्रिक्स कैन बी सिंगुलर इफ़ इट हैज़ आ डिटर्मिनेंट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लोग ऑर्डर 2 का कर रहे हैं, 2 by 2 का। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिटर्मिनेंट का अगर रिज़ल्ट यानी कि जो आंसर है वो अगर ज़ीरो आ जाता है एंड डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं आता तो वो सिंगुलर नहीं होगा। यानी कि उसका जो मॉड है यहाँ पे ए मॉड इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास कंडीशन है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि एग्जांपल अगर कोई भी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया है ए और ये 2 by 2 का है, यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। इसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट पिछले लेक्चर में बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन हम लोग जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में हमेशा जो है वो माइनस का साइन होता है, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये ऑर्डर आपने जो है वो ख़राब नहीं करना। अगर ये ऑर्डर आप जो है वो फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, रिज़ल्ट आपका ठीक नहीं होगा। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। माइनस का साइन होता है हमेशा, तो इसका आंसर आता है 0। यानी कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने लिया, ए मॉड लिया, मॉड भी इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ए मॉड आया है वो 0 आया है। इसका क्या मतलब है कि हमारा ये जो मैट्रिक्स था ये सिंगुलर मैट्रिक्स था। ठीक है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर की तरफ चलते हैं कि नॉन सिंगुलर का कैसे पता चलता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ मैट्रिक्स विद अ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट सर्टेनली मींस अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल उसका उलट है कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो है वो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया था तो वो सिंगुलर था। अगर नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो आएगा, यानी कि ज़ीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी हमें मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ से हमें पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पे है कि ए मॉड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ए की जगह आपका कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है, यहाँ भी 2 by 2 मैट्रिक्स को लिया है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो आपने ये जो मैंने एरो से शो किया है ये ऑर्डर आपने लाजमी फॉलो करना है, यानी लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हम वर्टिकल जो सीधी लाइन लगाई हैं ये मॉड को शो करती हैं। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट आप कर रहे होते हो, तो अगर ये सीधी लाइन लगी हुई हैं तो मींस आपने मॉड फाइंड आउट करना है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। यहाँ पे उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया है, 2 5 are 10 एंड 4 4 are 16। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -6। ठीक है, जो कि नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है मतलब ज़ीरो नहीं आया, तो इसलिए ये जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप कि आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो, आपको कोई किसी टॉपिक पर चाहिए तो भी आप बता सकते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।